हेलो साथियों, मैं गोखले शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करवा रहा हूं, पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करवा रहा हूं। तो आप लोगों को समझना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। क्या आपने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा और कैसे समझ में आया? मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि आप केवल देखते रहेंगे, समझ में अपने आप आएगा। तो पहली क्लास आपकी नंबर सिस्टम की आज हो रही है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स सागरा और गोखले शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम और जो कि नीले कलर का होता है हिंदी में। अब सुनिए, इनके नंबर सिस्टम में पहला मैं चैप्टर ले रहा हूं, आपका पहला टॉपिक ले रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं के बारे में जानना, संख्याओं का वर्गीकरण, क्या मतलब, कैसे होती हैं संख्याएं, क्या होती हैं संख्याएं, ये सब कुछ जानेंगे और ऐसे जानेंगे कि क्लास में याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। क्लियर है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि आज आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे और उसका पहला टॉपिक है। देखो, इसमें काफी टॉपिक चलेंगे, यूनिट डिजिट, वार, स्क्वायर रूट, कर्ण घातांक, मतलब सभी चलेंगे। तो पहला आज का टॉपिक आपका पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बारे में जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला हेडिंग है आपका ये संख्याएं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब सुनिए, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइंस पर लिखी जा सकें, यानी 0 +1 +2 +3 अनंत तक, और ये माइनस तक भी चलता है, -1 -2 -3 अनंत तक। इस प्रकार से यही एक नंबर लाइंस है। यानी आप कह सकते हैं खुले शब्दों में कि वास्तविक संख्याएं माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जाती हैं। अब समझते हैं काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। आप इतनी वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ध्यान रखेंगे, जो नंबर लाइंस पर लिख जाएं वही संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं? रूट के अंदर माइनस की संख्या ही, जैसे मैं ले लूं ये -19, रूट के अंदर माइनस में ही संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज दैट बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, मैं कह सकता हूं इस बात को कि ये -19 ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। -18 ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये -26 25 मतलब जो भी हो वो सभी ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं। तो आपकी ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइंस पर लिखी जाएं, मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़कर के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, यानी माइनस और इमेजिनरी नंबर केवल एक ही प्रकार के होते हैं। ये रूट के अंदर माइनस में संख्या ही क्या बोली जाती है? काल्पनिक संख्याएं बोली जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी क्लियर हुई होगी एकदम। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब आप मुझे बताएंगे, अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर एक बात और समझने की कोशिश करो। जैसे आपको पता है कि ये आयोटा होता है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, रूट में -1। आप मुझे एक बात बता सकते हैं इस बात को कि मैं ये कहूं ये है √19 और मैं यहां पर लिख लूं इसे √-1, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 19 को देख रहे हैं, √19 को। भाई आप ऐसे भी तो करते हैं, √6 को कैसे लिख सकते हैं आप? √6 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3, तभी तो √6 हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने √19 को क्या लिख लिया? इसे क्या लिख लिया? √19 × √-1। और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? √19 आयोटा, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? अर्थात अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 18 √18 आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में -1। आप मुझे बताओ, कहीं भी ये लिखा हुआ है तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? √26
आयोटा। बोल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये बात आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जाना कि नंबर्स, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइंस पर लिखी जाएं, और काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं। अब एक बात बताएंगे आप मुझे कि जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनती है, जो संख्याएं बनती हैं उन्हें बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। टेक्निकल में इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में होता है z बराबर a प्लस बी आई, आयोटा है। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, ये कौन सी संख्या है? 3 + 4i, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। 5 - 6i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये 8 + 11i, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो वास्तविक संख्या है, और आयोटा जिसके साथ में लगाए वो काल्पनिक संख्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं प्लस काल्पनिक संख्याएं कुल मिलाकर के कौन सी संख्याएं होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक आपका चैप्टर तो है नंबर सिस्टम, और उसमें आज का टॉपिक पहला कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम जान रहे हैं नंबर्स के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं? तो नंबर्स दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइंस पर लिखी जा सकें, संख्या रेखा पर लिखी जा सकें, और काल्पनिक संख्या वह संख्याएं होती हैं रूट के अंदर जो माइनस में होती हैं, जिनके साथ में आयोटा होता है। क्लियर है? और सम्मिश्र संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो वास्तविक संख्याओं से और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर के बना हो। अब सुनिए ध्यान से, तो आप कह सकते हैं कि 5 तो इसमें क्या है? वास्तविक संख्या है, और 6 आयोटा क्या है? भाई आयोटा लगा हुआ है तो काल्पनिक संख्या हो गई है। तो 8 क्या है? वास्तविक संख्या। तो ये पूरी की पूरी संख्या सभी क्या बोली जाएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बोली जाएगी। इसे z से डिनोट करते हैं। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, जो ये मोड z होता है ना, मैग्नीट्यूड, z का मैग्नीट्यूड, अगर आपको इसे पूछा जाता है तो वो क्या होता है? रूट में a² + b² पूछा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे, आप अगर इस सम्मिश्र संख्या का आप ये निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो क्या होगा? तो a की जगह पर कितना है? 3 है कि नहीं? और b की जगह पर कितना है? 4। भाई इससे कंपेयर करेंगे तो मैं कह सकता हूं परिमाण इसकी मोड z की वैल्यू कितनी रहेगी? 9 + 16 रूट 25 यानी 5। क्लियर है? अब मुझे बताएंगे इसके बारे में, तो ये कितना रहेगा? 25 प्लस के 25 प्लस 36। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है बहुत आसान तरीके से क्लियर होगा। रूट में 61, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? रूट में 61। तो आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, जो अभी तक मैंने बात समझाई है आप लोगों को, कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इन दोनों संख्याओं को मिला करके सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब आप मुझे बताएंगे, सम्मिश्र संख्याएं इस रूप में होती हैं, अगर आप इनका परिमाण ज्ञात करने को कहा जाए, आपको इसका मोड z ज्ञात करने को कहा जाए, तो आपको क्या करना है? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग आप लोगों को रूट में रख देना है, वही इसका परिमाण होगा। बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर हम रियल नंबर्स पर आते हैं, वास्तविक संख्याओं पर आते हैं। वास्तविक संख्याओं पर आते हैं, आपको इतना पता है कि काल्पनिक संख्या केवल वही एक प्रकार की होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं के और भी टाइप्स होते हैं, जो उन्हें हम जानेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना? अब देखिए, ये पता नहीं कैसे कैसे बताते हैं और पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। ऐसे बताया जाता है, मतलब छोटी सी बातों को, जैसे मतलब दिल्ली में ऑटो वाले थोड़ी सी दूर के रास्ता के लिए ना, ये कहते हैं 200 रुपये और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा करके ले जाते हैं। मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा चलता है, और देखेंगे आप लोग कि ये वही बात है कि नहीं, और ये आप लोगों की समझ में कैसे आई। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ये बात क्लियर है आप लोगों के? एक बार फिर से रिपीट करो इस बात को। नंबर्स पढ़ रहे हैं, नंबर्स यानी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो
नंबर्स लाइंस पर लिखी जा सके, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। और काल्पनिक संख्या केवल एक ही प्रकार की होती हैं जो ऋण में होती हैं। और सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती हैं जिसमें वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, और मोड जरा आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याएं और भी प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्या आपके सामने है ये। तो वास्तविक संख्याओं में एक प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन सी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो होल नंबर्स कौन सी संख्या होती हैं? ये वाली। इन्हें आप लोगों को परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात समझने वाली बात है। केवल आप इनके लिखें कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होती हैं? 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। बहुत आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? जितना पढ़ा रहा हूं उसे कंप्लीट कर लो। अगर एक प्रश्न बाहर आ जाए ना तो बता देना। इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6, यानी जो संख्याएं 2 की डिविजिबल हैं वही संख्याएं इवन नंबर्स होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब हम मुझे बताएंगे और नंबर जो 2 से 2 का डिविजिबल नहीं है। अब हम कह सकते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती वह संख्या कौन सी होंगी? विषम संख्याएं होंगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये 4 नंबर आपके क्लियर हैं? इन्हें एक बार फिर से देखिए। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो 0 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो 1 से प्रारंभ होती हैं। मैं बताऊंगा इनमें प्रश्न कैसे आते हैं आप लोगों के, और जानेंगे आप लोग कि अभी आपने नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नहीं पढ़ा था। सम संख्याएं जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6, और विषम संख्याएं 1 3 5 7 जो 2 का डिवाइड उसमें नहीं हो। ठीक है ना? अब समझिए रेशनल नंबर, परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं हर एक, पता नहीं कैसे बताया जाता है, परमीय संख्याएं हर एक वह परमीय संख्या है जो P/Q की फॉर्म में लिखी हो, जो P/Q की फॉर्म में लिखी हो वही क्या है? सभी परमीय संख्याएं हैं। आप मुझे बताओ 3/2, 3/4 क्या P/Q फॉर्म में नहीं है? 1/2 क्या P/Q की फॉर्म में नहीं है? 5/7 P/Q की फॉर्म में है कि नहीं? आप मुझे बताओ 0.15। इसे आप 15/100 नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते हैं, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप मुझे बताओ 0.7 पर बार। आगे एक टॉपिक है इसका, वो भी करवाऊंगा, 7/9। अर्थात आप इस बात को आसान तरीके से समझ गए। आप अपने आप में खुद थ्योरी बना सकते हैं कि जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं वही संख्याएं रेशनल नंबर बोली जाती हैं, परमीय संख्याएं बोली जाती हैं। क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है? वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रिपीट करो। वीडियो को पॉज करके एक बार इसे रिपीट करो कि आज हमारे सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं? नंबर सिस्टम चैप्टर है और उसमें टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसमें आपको जानना है कि नंबर्स यानी संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जाती हैं। माइनस जो भी संख्याएं, सभी जो नंबर लाइंस पर लिख जाएं वही संख्याएं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो ऋण के अंदर होती हैं, माइनस में। अब इन दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर के सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या और भी प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याओं के और भी टाइप्स होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के टाइप्स क्या होते हैं? पहला टाइप है आपका पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3, और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 1 से प्रारंभ होती हैं, सम संख्याएं 2 4 6, और विषम संख्याएं 1 3 5 7। पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख जाएं। आगे बढ़ते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? रेस्ट लेकर के साथ बैठेंगे आप लोग। ये देखिए, अब आप मुझे इसमें एक बार बताइए, परमीय संख्या वह संख्या थी जो कि P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, और अपरमीय संख्या वह संख्या होंगी जो P/Q की फॉर्म में न लिखी जाएं। अब आप मुझे बताएंगे √2 क्या है? √2 की वैल्यू एक ऐसी संख्या है 1.414, मतलब ये बिल्कुल रिपीट नहीं हो सकता, ये रिपीट नहीं होगा। अब आप बात समझेंगे, अगर कोई संख्या 3.1647
और फिर 7 7 आता जाए तो इस संख्या पर बार लगा देते हैं, और जिस संख्या पर बार लगा होता है वो आपको पता है कि कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं। तो यानी जो रिपीट होने लग जाए उस संख्या पर आप बार बार जो संख्या है उसे बार लगा देते हैं उस पर, तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या पर बार लगा होता है वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये एक ऐसी संख्याएं हैं √2 √11, इन पर ये रिपीट नहीं होती, इनका कोई भी अंक आगे जाके रिपीट नहीं होता, इनकी फिक्स वैल्यू होती है अलग, कुछ अलग, ये चलती रहती है अनंत तक। आप मुझे बताएंगे पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, 0.35917 ऐसे ही चलता रहेगा, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आप मुझे बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अच्छा, यहीं पर जिक्र किया जाए आप लोगों से, ये कहा जाए कि √4 कैसी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे भाई, √4 की वैल्यू 2 होती है, और 2 क्या है, और 2 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 2/1 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं। इसका मतलब सभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएं, और जो परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके, देखो ये परिभाषा आपको याद करनी है, याद नहीं करनी है, समझनी है अच्छे तरीके से, तभी आप लंबे समय तक याद कर रख पाएंगे ना। आप मुझे एक बात बताओ कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं, बात समझने की कोशिश करो। ये जैसे मैं कहूँगी ये 6 है, तो 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, और 4 से भी विभाजित है, तो इसके 6 के गुणनखंड कितने हो गए, ये 4 हो गए। लेकिन इस वजह से 4 हैं, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वह संख्या। तो अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती हैं, 2 से प्रारंभ होती हैं, 2 3 5 7, देखो 2 एक तो 1 से विभाजित है और एक खुद से, 3 1 से विभाजित है और एक खुद 3 से, 5 1 से विभाजित है, मतलब ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। बिल्कुल क्लियर है, आवाज आ पा रही है, आवाज आ पा रही है, बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाई भाज्य संख्याएं ये संख्याएं होती हैं, देखो अभाज्य के बिल्कुल विपरीत में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, देखो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये थी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड रहेंगे, वो कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याओं की बात ये होती है कि जिनके कम से कम 3 गुणनखंड तो होंगे, वही संख्याएं कौन सी होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको पूछा जाएगा 4 क्या है, भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4, ये भी पूछा जा सकता है आपको। अब आप मुझे बताएंगे 4 6 8 9, आपको ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी, 9 रहेगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, ये चीजें आपको जाननी है। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी रहेगी, 2 रहेगी। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे, एक एक बात क्लियर होगी, ये जो डाउट आपके अभी तक रहे थे ना दिमाग में, वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके मध्य में 2 का डिफरेंट होता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके मध्य में 2 का डिफरेंट होता है, 2 का डिफरेंट होता है। आप मुझे एक बार बताएंगे कि ये अभाज्य संख्याएं थी, तो 2 और 3 क्या, 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। अब देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, एक सेकंड। आप मुझे एक बार बताएंगे, ये जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह अभाज्य संख्याएं, वह 2 अभाज्य संख्या होती हैं जिनके मध्य में अंतर कितने का होता है, जिनके मध्य में अंतर कितने का हो, 2 का। तो 3 और 5 2 का डिफरेंट है, जुड़वा अभाज्य संख्या है 1। 5 और 7 ऐसी संख्या, ऐसी 2 संख्या जिनका, ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके मध्य में अंतर कितने का हो, 2 का हो, वही कौन सी संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 2 और 11 और 13 17 और 19
और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 तक इसी प्रकार की कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं, अभी मैंने नोट भी बना रखे हैं, बहुत कुछ सिस्टम दे रखा है मैंने इसमें, नंबर सिस्टम का एकदम सिस्टम बना दिया है अच्छे से। तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। आप मुझे बताओ कि 17 और 23 ये दे रखा है, तो क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं हो सकती। माना कि दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके मध्य में 2 का डिफरेंट नहीं है, इस वजह से ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात रिलेटिव प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं वह दो संख्याएं होती हैं जिनका HCF मासा 1 हो। आप मुझे बताओ 4 और 7, ये नहीं कि कोई अभाज्य अभाज्य का सिस्टम हो, कोई सी भी संख्या हो, भाज्य हो अभाज्य हो, 4 और 7 क्या है? एक बार बताइए आप मुझे, 4 और ये 7 है, तो 4 भी क्या है? 4 और 7 का HCF कितना है? 1 है। 15 और 22 का HCF कितना है? 1 है। और 3 और 5 का HCF कितना है? मासा कितना है? 1 है। तो ये कौन सी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप मुझे बताएंगे 12 और 16 क्या ये सहअभाज्य संख्याएं? बिल्कुल नहीं है। इनका HCF कितना रहेगा? 4 रहेगा। ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह कौन सी संख्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ जाओ। अब देखिए, मुझे उम्मीद है ये बात आपकी बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगला देखते हैं, को प्राइम नंबर्स, असहभाज्य संख्याएं। देखिए, असहभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं होती हैं, असहभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं और वो अभाज्य ही हो, कोई सी भी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर उनमें 2 का डिफरेंट है, वो संख्या दे रखी है आपको, तो वो कौन सी हो जाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगी। असहभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं कि उनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हों, चाहे उनमें अंतर कितने का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों अभाज्य संख्याएं हों। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। तो आप मुझे एक बार बताएंगे, ये है असहभाज्य संख्याएं, तो भाई जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनका HCF तो हमेशा 1 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सभी असहभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, होंगी कि नहीं? आप मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रामानुजन संख्याएं 1729, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें कुछ नहीं है, ऐसी संख्याएं जो 2 प्रकार से लिखी जा सकें। आप मुझे बताओ, ये 1729 है, में से 10 का क्यू, 10 का क्यू कितना हो जाएगा? 1000। और 7 का क्यू कितना हो जाएगा? 729। इन दोनों को जोड़ करके ऐसे नहीं लिख सकता था कि 10 का क्यू और 7 का क्यू। आप मुझे बताएंगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो हम कह सकते हैं 12 का क्यू कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा, और प्लस का ये इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1729। तो ये रामानुजन संख्या कुछ नहीं थी, बस ये जरूरी था, बच्चे पूछ लेते हैं कि रामानुजन संख्या क्या होती हैं। एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, तो उनका नाम था रामानुजन, उन्होंने अपने नाम पर यह संख्या लिखी। अब सुनिए, साइक्लिक नंबर्स चक्रीय संख्याएं। चक्रीय संख्याएं कौन सी होती हैं? चक्रीय संख्याएं वह n अंकों की संख्याएं होती हैं जिसमें n तक किसी भी संख्या का गुणा किया जाए। अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझ में आता है। अब ये थ्योरी लिखा दूं तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां मैं समझा रहा हूं ना, वो समझ में आएगा। थ्योरी मत लिखना, कभी भी समझने की कोशिश करना। और थ्योरी लिखना भी चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं, और थ्योरी भी मैंने लिखी है, जितना मैं कंप्लीट करा रहा हूं ऐसे कंप्लीट करो। ये चीज मुझे बहुत आसान तरीके से आती है, बहुत अच्छे तरीके से आती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब सुनिए, चक्रीय संख्याएं। चक्रीय संख्याएं n अंकों की वह संख्या होती है जिसमें n तक की किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही अंक रिपीट हों। जैसे इसमें अंक कितने? n अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो 1 से लेकर 6 तक अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो इन्हीं अंकों से संख्या प्राप्त हो। जैसे मैं इसमें 2 से मल्टीपल करता हूं, 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा 14 28 57 में 2 से मल्टीपल करता हूं तो 2 7 14 का 4,
2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो देखो 28 57 14, 28 57 14, मतलब उन्हीं अंकों से बनेगी। कब तक? n अंकों तक। n अंकों तक n का मान कितना है? 6 तक। वही चक्रीय संख्याएं होती हैं, पूछी नहीं गई कभी और नहीं पूछी जाने वाली हैं, ठीक है ना। कोई स्टाइल देता है आपको आपके सामने तो वो आपसे पूछ ले, एक अलग बात है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। अब सुनिए, एक सेकंड के लिए मैं बस रिपीट और करूंगा 1 मिनट में, और मेरे साथ में रिवीजन करेंगे। नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, और वो सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? जो वास्तविक संख्याओं से मिलकर के और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर के बने। और काल्पनिक संख्या वह हर एक संख्या होती है जो आयोटा के साथ में लगी हो, आयोटा के साथ में। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब वो बात आती है रियल नंबर्स की। फिर से वास्तविक संख्याओं पर आते हैं। तो वास्तविक संख्या इतने प्रकार की होती हैं, उनके कई टाइप होते हैं। तो होल नंबर्स पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 0 से प्रारंभ होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो 1 से प्रारंभ होती हैं। सम संख्या कौन सी संख्या होती हैं? जो 2 4 6 ये 2 का डिविजिबल हो। और विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 जो 2 का डिविजिबल न हो। आप मुझे बताएंगे रेशनल नंबर परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। और अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो P/Q की फॉर्म में न लिखी जा सकें। क्लियर है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखो ये बात मैंने समझने की कोशिश की और ये आपको समझनी है, जिंदगी भर तक याद रहेगी, किसी को भी पढ़ा सकते हो। अब सुनिए, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो भाज्य संख्याएं जिनके केवल कम से कम 3 गुणनखंड तो हो ही हो एक संख्या के। ट्विन प्राइम नंबर ज्यादा हो तो एक अलग बात है। ट्विन प्राइम नंबर ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितने का हो? 2। 100 तक कितनी होती हैं? 8 होती हैं ये। हम ये बताएंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं कोई सी भी हो जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, अंतर से कोई मतलब नहीं कि 2 का हो क्या, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होगा? असहभाज्य संख्याएं होंगी। परफेक्ट नंबर्स परिपूर्ण संख्याएं, बहुत अच्छी बात है, इसे तो हम बता ही नहीं पाए। परफेक्ट नंबर्स परिपूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड का योग 2 गुना होता है उस संख्या से। तो देखिए 6 के गुणनखंड का योग कितना होगा? 6 के गुणनखंड क्या रहेंगे? 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। और इनका योग कितना रहेगा? इसका 2 गुना रहेगा। 6 3 और 6 3 9 9 2 11 और 1 12। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो, वही संख्याएं कौन सी रहेंगी? परिपूर्ण संख्याएं होंगी, परफेक्ट नंबर्स होंगे। इसी प्रकार से आप 28 को देखते हैं, मतलब ये इन संख्याओं को देख लेना आप लोग। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 14 और ये 28। तो 28 और 14 42, 42 और 49, 49 और 4 53, 53 और 3 56। तो 2 गुना है कि नहीं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो, वही संख्याएं परफेक्ट नंबर्स होती हैं, परिपूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने लिखे हैं इसमें। अब ये आपको कॉपी में जरूर नोट कर लेने, और जितना जैसे आप नोट करते जा रहे हैं ऐसे नोट करते जाएं, उन संख्याओं को भी लिख लेंगे साथ ही साथ। सुनिए, महत्वपूर्ण फैक्ट बहुत अच्छे हैं, ध्यान से समझना। जितना मैं नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन नंबर्स करा रहा हूँ ना, आपसे कभी भी एक प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। और इतना आप किसी को पढ़ा दोगे ना, वो कहेगा हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि केवल एकमात्र सम संख्या है। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ ली जाती है ये बातें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और ये आपसे पूछा जाए कि कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं कि जो कि एक सम भी हैं, तो वो केवल 2 ही है। और तो बाकी सभी क्या होंगी? विषम ही संख्याएं होंगी, वो जो कि अभाज्य होंगी। ठीक है ना?
पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आप बताइए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होती है ना, तो ये पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी अभाज्य संख्या है, ये 2, और बाद बाकी सभी ये ना सभी विषम के रूप में होंगी। तो केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 ही है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल एकदम। 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए सभी पूर्णांक p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक क्या होती हैं, जो मैंने आपको संख्या लिखी थी ना वही तो पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। माइनस अनंत से, माइनस का अनंत से, माइनस के अनंत से, माइनस का 4 अनंत और ऐसे चलता रहे, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, मतलब जितनी भी संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके वो सभी कौन सी संख्याएं, इंटीजर्स हैं, वो पूर्णांक हैं। तो वो सभी पूर्णांक कौन सी संख्या होते हैं, वो पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आप मुझे बताओ माइनस के 4 को क्या माइनस के 4 को टेक नहीं लिख सकते? इस वजह से सभी पूर्णांक जो हैं परिमेय संख्या होते हैं। 8 है, 8 को क्या आप 8 को टेक नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अनंत आता है। किसी भी संख्या में आप 8/0 करेंगे ना तो इन्फिनिटी आएगा। ध्यान रखना इन बातों को, ये पता होगी आपको बात, इसमें क्या बात थी। और किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया जाए तब कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए तब तो इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, और किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया जाए तब 0 आएगा। ये बात नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए दे रखा है बिल्कुल स्पष्ट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस के, मतलब जितनी भी नंबर्स हैं, चाहे ऋणात्मक हैं चाहे धनात्मक हैं, केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके। काल्पनिक संख्या आपको पता है जो ऋण में माइनस में होती हैं, वही संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब आप मुझे बताएंगे, देखो ये भी बात कभी कभी पूछ ली जाती है, इस वजह से मैंने लिख दी है इसमें। ये 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक देखो ये कितनी रहेंगी, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के फिर 100 तक कितनी रहेंगी, 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है बात? इन्हें लिख लेना कॉपी में भाई। अब सुनिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं आपको पता है? अभाज्य संख्या ये आपको पता है, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। क्लियर है? यही तो होती हैं। तो 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याएं 6 के +-1 फॉर्म में होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 6 के +-1 हमेशा अभाज्य संख्याएं हो। जो अभाज्य संख्याएं वह क्या रहेंगी, 6 के +-1 फॉर्म में जरूर रहेंगी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह 6 के +-1 फॉर्म में जरूर रहेंगी। 3 से बड़ी आप मुझे बताएंगे, इसे मैं कह सकता हूं 6 × 1 - के 1, तो कह सकते हैं 5 हो जाएगा। 7 6 × 1 +1 कह सकते हैं 7 रहेगा। 11 को देखेंगे क्या हो जाएगा, 6 × 2 -1 11 हो जाएगा। 13 को देखेंगे 6 × 2 +1 है कि नहीं, 6 के +1 फॉर्म में। 17 को देखेंगे 6 × 3 -1 17 हो जाएगा। 19 को देखेंगे 6 × 3 +1 6 × 18 और 1 19। 23 को देखेंगे 6 × 4 +-1 6 × 24 -1। और अब सुनिए ध्यान से, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो जरूर 6 के
प्लस माइनस 1 फॉर्म में होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में हो वह अभाज्य ही हो। अब 25 है, 25 को क्या हम ये नहीं लिख सकते 6 × 4 प्लस का 1 लिख सकते हैं ना? तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। 25 की अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये कोई अभाज्य संख्या हुई, अगर कोई भी अभाज्य संख्या हुई, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर समझ गए हो तो कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ गए। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में जरूर होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई संख्या है तो वह 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में है तो वो अभाज्य ही हो। बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे आप। तो ये मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये 10 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं? ट्विन प्राइम नंबर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। आप इन्हें लिख लेना। अगर एक प्रश्न बाहर आ जाए ना तो बता देना। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप लोगों से कि आपका जो एग्जाम आए उसमें बताना। जितने भी एग्जाम हो गए ना, जितने भी एग्जाम हो गए, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया एवरेज चैप्टर, तो आपसे ऐसा प्रश्न कोई बचेगा नहीं एवरेज का जो आप किसी भी कंपटीशन में न करके आए, चाहे वो सीजीएल मेंस, एसएससी, सीजीएल 10+2, बैंक, पीओ, क्लर्क, सीडीएस, रेलवे, आर्मी, पुलिस, रेलवे, कैट, सीटेट, टेट, सुपर टेट, सीडीएस, मतलब कुछ भी हो। आप देखें तो सही कि आपसे बाहर जा सकता है कि नहीं प्रश्न, और वो कंसेप्ट आपको जरूर समझने। तो 1 से लेकर के 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर कोई विषम संख्या है और उसे विषम संख्या में ही जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी मेरे भाई। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी? सम संख्या। अगर कोई विषम संख्या है उसे विषम संख्या में ही जोड़ेंगे तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जैसे कोई 3 है और प्लस 5, दोनों विषम संख्या है, दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। अगर सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। ये बात समझ लेना ध्यान से। विषम संख्या इनटू विषम संख्या का मल्टीपल करेंगे तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। सम संख्या का और विषम संख्या का मल्टीपल करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या का और सम संख्या का मल्टीपल करेंगे तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 0 क्या एक सम संख्या है? बिल्कुल, एक 0 एक सम संख्या है। आपको पता है कि सम में अगर हम सम को जोड़ते हैं ना तो सम प्राप्त होता है। अगर मैं 0 में अगर 2 को जोड़ दूं तो एक 2 ही नहीं प्राप्त होगा। आप मुझे बताओ, है कि नहीं सम संख्या? तो 0 कौन सी संख्या है? एक सम संख्या भी है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान 3.14161 पता नहीं कहां तक चलता रहता है, पता नहीं कितने अंकों तक, ये कभी रिपीट नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और आगे कुछ होगा नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं है। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है कोई चक्कर में मत पड़ना कि कौन सा रिपीटेड कौन सा नॉन रिपीटेड, बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। खामा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वही वाली बात है दिल्ली की टेम्पो वाली, ठीक है ना? तो कि थोड़ी सी दूर का रास्ता होगा, अनजान व्यक्ति के लिए, अनजान स्टूडेंट्स के लिए पता नहीं ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, और ये चीज़ तो हमने कभी पढ़ी नहीं, उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर दिल्ली में होता है ऐसा, ठीक है ना? तो मैं आपके साथ हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, पूरा का पूरा यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा। घर बैठे पढ़ें, हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। ओके बाय।